नमस्कार दोस्तों। नीट यूजी 2026 नए रजिस्ट्रेशन नियम और आवेदन की पूरी प्रक्रिया अगर आपको समझना है और अगर किसी तरह की कोई परेशानी आ रही है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल्स में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए जिससे कि और भी बच्चों को बेनिफिट मिले। तो सबसे पहले ये आप समझें कि एनटीए ने जो ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट किया है इसमें क्या बड़े चेंजेस हैं। बड़े चेंजेस की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका आधार। आधार आपके लेटेस्ट और अपडेटेड होनी चाहिए। इसके अलावा आपको ऑनलाइन फोटोग्राफ्स कैप्चर करना होगा, यानी कि फॉर्म जब आप फिलअप करते हैं तो ऐसे कंडीशन में लाइव फोटोग्राफ्स आपको कैप्चर करनी होगी। आधार बेस्ड आपकी रजिस्ट्रेशन होगी और आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशंस के लिए आपके रजिस्टर्ड नंबर जो आधार में है वहाँ से आपको वो कंप्लीट ओटीपी की वेरिफिकेशन देनी होगी जिससे कि आपका परमानेंट एड्रेस फेच करेगा ये फॉर्म। अब समझते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपके स्क्रीन पर जो इंफॉर्मेशन आती है वो बेसिक नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर्स और आप अपियरिंग कैंडिडेट्स हैं या फिर पास्ट कैंडिडेट्स हैं 10+2 के, ये सारी डिटेल्स देकर एक इनिशियल रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप वेरीफाइड करेंगे। फर्दर स्टेप होगा आपके रजिस्ट्रेशन का जहां पर आपको अपनी डिटेल्स सबमिट करनी है। आधार बेस्ड प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेसेस आपको अपलोड करना है। आधार को ओटीपी से वेरीफाई भी करना है। इसके नेक्स्ट स्टेप में आप आएंगे तो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा। जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं उसके साथ आपको मैं बताऊं कि स्कैन्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स होनी चाहिए और जिस फोटोग्राफ्स को आप स्कैन करते हैं वो 10 KB से 200 KB के बीच में जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट, ये दो ही फॉर्मेट पे अपलोड आप कर पाएंगे। पोस्ट कार्ड साइज के बाद आपके पास जो फोटोग्राफ्स स्कैन करके आप अपलोड करते हैं फिर आपको सिग्नेचर्स भी अपलोड करना होगा। तो सिग्नेचर भी आपका जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में 10 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए और स्कैन लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के थंब इंप्रेशन के सारे इंप्रेशंस आपको, यानी कि 5 फिंगर्स लेफ्ट हैंड के और 5 राइट हैंड के फिगर होगा, इसे आप स्कैन करके 10 KB से 200 KB के बीच में जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में आपको अपलोड करना होगा। इसके बाद 10th का सर्टिफिकेट्स, 12th के सर्टिफिकेट्स, ये आपको आधार ये पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको अपलोड करनी होगी। तो इन चीज़ों को जब आप अपलोड करने जाते हैं तो आपको एक मेजर प्रॉब्लम आएगी। फाइल की साइज़ या तो ज़्यादा होगी या कम होगी या एडजस्ट नहीं होगा। इसे आप दो हमारे सजेस्ट किए हुए वेबसाइट्स के माध्यम से आप चाहें तो इसे एक्यूरेट साइज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं जिस साइज़ में आपको अपलोड करनी है। इसके लिए जो पहली वेबसाइट है आपको मैं बताऊं वो है आपकी स्क्रीन पर आपको ये दिख रहा है। ये जो दिख रहा है वो इमेज टूल्स, यानी कि ये जो साइट है image.pi7.org, यहाँ पर आप जाकर सिलेक्ट इमेज को आप करेंगे और जो फॉर्मेट की साइज़ होगी यानी कि 100 KB और लेस देन 200 KB तो 175 KB के आसपास आप इसमें यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए और साइज़ में इसको डाउनलोड करके इसे अपलोड आप कर सकते हैं। इसी तरीके से जो PDF की फाइल होगी उसके लिए आपके पास जो दूसरी वेबसाइट है वो ilovepdf.com है। यहाँ पर आप PDF की फाइल की साइज़ को रिड्यूस कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट्स, यानी कि 300 KB से नीचे का होना चाहिए। तो यहाँ पर आपकी जो प्रेजेंट PDF है उसको अपलोड कीजिए और साइज़ सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर आप 300 KB के नीचे की PDF फाइल बनाकर आप अपलोड कर सकते हैं। ये सारे प्रोसेस में आपको, मुझे लगता है कि डेस्कटॉप से आप अगर ये प्रोसेस कंप्लीट करते हैं तो आपको आसानी होगी और बेहतर तरीके से आप फॉर्म को अपलोड कर पाएंगे। इसके बावजूद भी यदि आपको कोई फॉर्म को अपलोड करने में दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। मैं आपके डाउट्स को या प्रॉब्लम्स को दूर करने की कोशिश करूंगा। इन सारी चीज़ों के बाद आपकी फाइनल कंफर्मेशन पेज जब आ जाती है आप देख लें, क्रॉस चेक कर लें, प्रिंट आउट ले लें और उसके बाद जब आपके एड्रेस, पोस्टल एड्रेस और ये सारी चीज़ें वेरीफाई हो जाती हैं
देन आप पेमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नीट यूजी 2026 में आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, किस स्टेट से देख रहे हैं, आप कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, बेस्ट विशेस।